माँ दुर्गा की उपासना करने से व्यक्ति के सोचने और फैसला लेने की जो शक्ति है वो अद्भुत हो जाती है। उनका तरीका बेहतर हो जाता है और वो इतने जागृत हो जाते हैं कि वो जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहें उसी दिशा में पॉजिटिव और आगे बढ़ने के राह मिलने लगते हैं। तो स्वयं बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकालने में वो सक्षम हो जाता है। माँ कालरात्रि की आराधना नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि कौन है, उनके बारे में तमाम बातें जारी है। कैसे उनको मनाएं, क्या भोग लगाएं और उनके पसंदीदा पुष्प कौन से हैं, कौन से मंत्र हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। एक बहुत बड़ा दानव था रक्त बीज। उसने देवों और जनमानस को परेशान कर रखा था और उसकी विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद रक्त जिसको कहते हैं धरती पर गिरती थी तो उससे उसी के तरह हूबहू वैसा ही नया रूप लेकर वह बन जाता था। और फिर सभी भगवान शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी को पता था कि देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती हैं और शिव जी ने देवी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ ने स्वयं शक्ति संधान किया और माँ पार्वती का चेहरा एकदम भयानक डरावना सा दिखने लगा। फिर जब वो एक हाथ में से रक्त बीज को मार रही थी तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी का पात्र खप्पर में से झेल लेती थी, यानी कि रक्त के बूंदों को जमीन पर गिरने ही नहीं देती थी और उन बूंदों को मिट्टी के खप्पर में ले लेती थी और पीने लगी। तो इस तरह रक्त बीज को मारने वाली जो माँ पार्वती का नया रूप को ही हम कालरात्रि कहते हैं। माँ दुर्गा के सप्तम शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है और दुर्गा पूजा के 7वें दिन, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों को, असुरों को मारने वाली हैं और सेल्फ एनर्जी संधान करने वाली हैं। इसी एनर्जी के अंश को आशीर्वाद स्वरूप माँ अपने भक्तों को देती हैं। अब नाम से ही पता चलता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि हैं, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनकी सवारी गदर्भ यानी गधा है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि और काल से भी रक्षा करती हैं। माँ के 3 नेत्र हैं और तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में की जो मुद्रा है भक्तों को वर देती है और दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाली मुद्रा अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। आइए जानते हैं, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि संबंधी तमाम दोषों से भी मुक्ति मिलती है। शनि देव को प्रसन्न किया जाता है और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने से शत्रु विरोधी कभी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। नेगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र का असर भी आप पर नहीं होता। तो माँ की आराधना करने से शत्रु विरोधी तो शांत होते ही हैं, भय से, बीमारी से छुटकारा मिल जाता है और शनि देव जो हैं यानी शनि ग्रह कंट्रोल होता है। तो माँ कालरात्रि जो 7वां स्वरूप है माँ का, उससे शनि ग्रह को कंट्रोल किया जाता है। तो क्या करें, कैसे सब कुछ बेहतर हो जाए, तमाम बातें जारी हैं, वीडियो के अंत तक बनी रहिए। देखिए, माँ को सबसे पहले तो आप सुबह सुबह स्नान वगैरह करके घर की जब सफाई कीजिएगा, उसके बाद सबसे पहले तो स्नान वगैरह करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ये वस्त्र होगा, अगर आप सफ़ेद या लाल रंग के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि माँ की पूजा आधी रात में करने का भी विधान है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सिंपल तरीके से आप सुबह के समय कैसे पूजा करेंगे। सबसे पहले तो एक घी का एक मुखी दीपक जलाइए। इस दीपक में लाल धागे की बाती होगी और 2 लौंग दीपक में होंगे। अब दिया जलाइए और दीपक के नीचे आसन फूलों की पंखुड़ी या फिर अक्षत का दीजिए तो अच्छा है। अब माँ को लाल पुष्प यानी लाल गुड़हल के पुष्प अति प्रिय हैं। नवरात्र में किसी भी दिन अगर लाल गुड़हल की पुष्प की माला आप माता रानी को पहना दें तो बड़े से बड़े शत्रु विरोधी भी शांत होते हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं।
माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है, तो जब आप पूजा कीजिएगा तो एक पात्र में गुड़ का भोग उनको लगाइएगा। और जब गुड़ का भोग लगाएं तो आधा आधा, यानी कि गुड़ के भोग को 2 हिस्सा कर लीजिएगा। भोग लगाने के बाद आधा आप पूरे परिवार के साथ खाइएगा और आधा ब्राह्मण को दान दे दें, पास के मंदिर में रख दें या किसी गरीब को दे दें। ये जो गुड़ है आधा, इससे क्या होगा, जीवन में खुशियाँ आती रहेगी। अब माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप रात में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। रात यानी कि करीब रात 11 से 1 के बीच कर सकते हैं यह प्रयोग। नहा धो लें, स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें, सफ़ेद या लाल रंग का वस्त्र धारण कीजिए। अब अपने ही घर में माता रानी के सामने एक घी का दिया जलाइए, दीपक जलाकर आप बैठ जाइए। दीपक ठीक उसी प्रकार से होगा, लाल धागे की बाती होगी और 2 लौंग होगा। फिर माता रानी को गुड़ का भोग लगाएं। अब वहाँ पर बैठकर आपको एक और काम करना है। आपको चाहिए होगा 108 लौंग, याद रखिए 108 लौंग। अब ये लौंग आप एक बार अच्छे से सब फ्रेश लौंग देखकर चुनकर एक जगह एक साइड में इकट्ठा करके रख लीजिए एक पात्र में और आप बैठ जाइए। इसके बाद आप एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप एक करिए और एक लौंग माता रानी को अर्पित कीजिए। फिर मंत्र जपिए, फिर लौंग अर्पित कीजिए, यानी 108 बार में 108 मंत्र और 108 लौंग अर्पित किए जाएंगे। फिर तमाम लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डालकर जला दें। और ये लौंग जलाने के बाद माता रानी से प्रार्थना करें, आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, वो आपको फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब ये प्रक्रिया कीजिएगा शांत रह के कीजिएगा, और जैसे आप बीच बीच में बात नहीं करना है। और ये आप रात में ही भी जला सकते हैं, खुले स्थान पर बालकनी वगैरह में साइड में आ जाइए, किसी भी चीज़ के सहारे जला सकते हैं, जैसे कि गोबर के कंडे होते हैं ना उपले, उसके सहारे जला दें या किसी भी चीज़ के सहारे, आप जैसे मर्जी वैसे ही जला दें, कोई दिक्कत नहीं है, जलाने में दोष नहीं है। आपके शत्रु विरोधी दोबारा से आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और एक और चीज़ है, देखिए कभी कभी क्या होता है, दुश्मन कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तब ऐसे में कभी ऐसा भी होता है कि आपका शनि बिगड़ा हुआ है, अब आपका नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही है, जीवन में कदम कदम पर बाधाएं हैं, हो सकता है 7.5 ढैया आप पर चल रही हो, अब आप परेशान हैं। तब इन समस्त परेशानियों से, बाधाओं से, पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए आप माँ काली को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, जो अब प्रयोग हम आपको बताएंगे कभी भी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार समय चुन लें। तो माँ काली को आप गुड़हल का पुष्प अर्पित कीजिएगा। और फिर एक मंत्र है, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें तो शनिदेव से संबंधित जो भी दोष है, जो भी पीड़ाएं हैं, वो शांत हो जाएगा। आपको दोबारा से परेशान शनिदेव नहीं करेंगे। और शनिदेव के भी मंत्र का इस दिन जप करने का विधान है, ताकि आपका शनि बेहतर रहे और माँ की कृपा से शनिदेव का आशीर्वाद भी आप पर मिलता रहे। तो शनिदेव का मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जप कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, शनि पीड़ा शांत हो जाएगी और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। तो ये तो थी 7वें दिन, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें और कैसे उनको मनाएं। एक और बात, अभी तक अगर आपने मन्नत का धागा बांध लिया है तो अच्छी बात, नहीं बांधा है तो नवरात्र खत्म होने के पहले आप दुर्गा पूजा में, नवरात्र खत्म होने के पहले लाल धागा लेकर किसी भी भगवान के मंदिर में जाएं। अगर माँ दुर्गा का मंदिर हो तो और भी अच्छा, अपनी मनोकामना कहते हुए धागा बांध दीजिएगा, आपकी मन्नत पूरी होगी। अगर आप नवरात्र में नित्य दिन शाम में या सुबह में आप हवन भी करते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, तब जब आप हवन कीजिएगा तो नीम की 2-4 लकड़ी उसमें डाल दीजिएगा तोड़ के, और फिर काले तिल से हवन कीजिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलकर। शत्रु शांत हो जाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।